नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जो हमारी क्लास 12th की है। इंडियन वाली बुक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं जो हमारी बुक है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हमारा भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे इस बुक में कि भारत के जो लोग हैं, ठीक है, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पूरी हमारी बुक है, ये टोटल भारत के ऊपर ही है। मतलब इसके अंदर हम सिर्फ भारत के ऊपर ही पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। जैसा कि आपको पता है, इंडियन वाली बुक है और क्लास 12th है, और इसका हमारा चैप्टर नंबर है 1 है। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है जनसंख्या। ठीक, जनसंख्या का हम पढ़ेंगे वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक, जो जनसंख्या है उसका हम क्या पढ़ेंगे, वितरण मतलब फैलाव। वितरण का मतलब होता है फैलाव किस प्रकार है, और फैलाव किसका देखें हम, जनसंख्या का। ठीक है, मतलब जो जनसंख्या है, मतलब जो भारत है वहाँ पर किस रूप में फैली हो, मतलब एक स्थान में कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब फैलाव, सिंपल सी बात है, हम फैलाव पढ़ेंगे। ठीक, उसको ही बोलते हैं हम जनसंख्या का वितरण। फैलाव को ही जनसंख्या वितरण बोलते हैं। अगला है हमारा घनत्व। घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर। ठीक, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक, उनकी जनसंख्या कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब होता है दो समय अंतराल, जैसे कि हम मान लें 1901 मान लें और 1902 मान लें। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या हुई, जितनी भी जनसंख्या हमारी बढ़ी है या जनसंख्या घटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, या जनसंख्या बढ़े या जनसंख्या घटे। सिंपल सी बात है, उसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। आगे हम देख लेते हैं, इसमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, जो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, जो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी हमारा 1872 में। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो हमारा 1872 में जनगणना हुई थी, ये संपूर्ण नहीं हुई थी। ठीक, संपूर्ण का मतलब होता है, मतलब जो पहली जनगणना हुई थी ये कुछ राज्यों तक ही सीमित थी। ठीक, मतलब पूरे देश में नहीं हुई थी। ठीक, लेकिन जो हमारा सेकंड जनगणना हुई थी, ये पूरे देश में हुई थी, मतलब देश के हर राज्य में हुई थी। और ये कब हुई थी, ये हुई थी हमारा 1881 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारे देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती है। ठीक है, जो जनगणना होती है वो हमारे देश में हर 10 साल बाद होती है। ठीक, जैसे कि अभी हमारा जनगणना होना था, और 2011 में हुआ था, लेकिन हमारा जो अभी होने वाला था दूसरा, वो होने वाला था हमारा 2021 में। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाया, इसीलिए नहीं हो पाया। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि किस किस को पता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भारत में 2011 में जनगणना हुई थी, तो भारत में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। ठीक है, तो देखना चाहता हूँ किस किस को पता है। जिसको पता हो कमेंट में प्लीज़ लिख के बताएं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोलेगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश। अगला है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ ले तो क्या बताना है आपको, सिक्किम। ठीक, तो सिक्किम है, उसमें सबसे कम जनसंख्या रहती है। आगे है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा गोवा है। ठीक है, अगला बोल रहे आपको क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तो आपको बताना होगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत में जनसंख्या वितरण की स्थानिक भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है कि जो जनसंख्या है वो किस रूप में वितरित है, मतलब फैलाव क्या, कहीं पर कम है कहीं पर अधिक है, तो ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर। देखो, जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है, सिक्किम में रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख दोगे कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तथा कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, आगे लिखोगे आप सेकंड पॉइंट कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाद कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दूसरी ओर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड कम या विरल जनसंख्या वाले राज्य हैं। मतलब क्या, जम्मू कश्मीर जो है उत्तराखंड है, और सिक्किम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो राज्य हैं इसमें कम जनसंख्या रहती है। ठीक। तो कम जनसंख्या क्यों रहती है, क्योंकि ये जो जितने भी राज्य हैं ये हमने पढ़े, जैसे सिक्किम वगैरह, तो क्या पर्वतीय राज्य है, तो पर्वतीय राज्य में लोग रहना कम पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, उत्तर भारत के मैदानों, जो उत्तर भारत के जो मैदान हैं उत्तर की तरफ, मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समतल भूमि होती है, उपजाऊ भूमि मिल जाती है लोगों को, जल वगैरह मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के दक्षिण मतलब दक्षिण के जो राज्य हैं, जैसे कि केरल की बात कर लें, हम तमिलनाडु की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, और मध्य भारत जैसे कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश वगैरह की, उड़ीसा वगैरह की, इन सब के जो राज्य हैं इनकी बात कर लें, तो राज्यों के आंतरिक भागों और उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि असम वगैरह की बात कर लें, तथा पश्चिमी भागों यानी कि गुजरात, राजस्थान में कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है घनत्व। ठीक है। उसमें वितरण पूछ रहा था, इसमें घनत्व पूछ रहा है। तो घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में हम देखते हैं। ठीक। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे देश में कितने टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और राज्य कितने हैं, आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है दोस्तों। आगे देते हैं, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। ठीक है। यहाँ पर जो 1 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 11,320 लोग रहते हैं। अगर हम कम की बात करें तो वो है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, जिसमें 1 किलोमीटर के अंदर केवल 46 व्यक्ति रहते हैं। ठीक। तो अधिक में बोले तो दिल्ली और कम में बोले तो अंडमान और निकोबार। अगला हम देख लेते हैं राज्य। अभी हमने केंद्र शासित प्रदेश देखे, अब राज्य देखते हैं। अगला बोल रहे हैं आपको जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, तो वो हमारा है बिहार, जिसमें 1 किलोमीटर में लोग रहते हैं 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। अगला आपको कम में बोले तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, जिसमें केवल 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों। अगर सर्वाधिक बोलें राज्य में सर्वाधिक, तो बिहार आएगा, और कम बोले तो आपको लिखना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं इसी में, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरे भारत की बात करें तो 382 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है। आगे आपको लिखना है दूसरा पॉइंट, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 17 लोग रहते हैं। और सबसे अधिक की हम बात करें तो वो हमारा है बिहार, जहाँ पर रहते हैं 1106 लोग। ठीक। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह हमारा दिल्ली है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। कितने रहती है, 11,320। और सबसे कम जहाँ रहती है वो क्या है, अंडमान और निकोबार, जहाँ पे 46 लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है, उत्तर भारत के राज्यों। ठीक है, जो उत्तर भारत में, तो उत्तरी मतलब उत्तर की तरफ जो राज्य हैं, जैसे बिहार, ठीक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। मतलब ये जो राज्य हैं इसमें जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में बात करें, जैसे कि तमिलनाडु और केरल की बात करें, तो इसमें जनसंख्या घनत्व भी इसमें भी उच्चतम पाया जाता है। ठीक। कौन कौन से में, केरल और तमिलनाडु, ये कौन से दक्षिण के राज्य हैं। आगे देखते हैं, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व वाले राज्य हैं। मतलब ये कौन से, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जितने भी हैं राज्य जहाँ तक हैं ये सारे दक्षिण के राज्य। ठीक है। यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो मध्यम है, मतलब ना ज़्यादा अधिक है ना ज़्यादा कम है। ठीक है। आगे आपको छठा पॉइंट में लिखना है, जो हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्य हैं,
हिमालय प्रदेश है, वहाँ के जो पर्वतीय राज्य हैं, और उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि असम वगैरह हो जाएगा, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह जो है, और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है वो कम है। क्यों? क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है। आप लोगों को पता है, जो लोग हैं वो पर्वत जो वाले राज्य होते हैं, पठारों पर रहना कम पसंद करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये क्या है? जनसंख्या के दोगुना होने के समय से आप क्या समझते हैं? ये कह रहा है जो जनसंख्या का दुगुना हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, या दुगुना, दो गुना जो है, ठीक, उससे आप क्या समझते हैं बताना है। तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें हम। जनसंख्या के दोगुना होने का समय वर्तमान वार्षिक दर पर किसी भी जनसंख्या के दोगुना होने में लगने वाला समय। ठीक, जैसे हम मान ले अभी हमारी जनसंख्या क्या है, मान लो 5 लाख है। ठीक, अगर हम अगले साल की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे, मान लो अगले साल में हमारी 10 लाख हो सकती है, हो जाए। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का दुगुना होना है। ठीक, अभी तो हमारी 5 लाख थी, लेकिन अगले साल हमारा क्या हो गया, 10 लाख हो गया, तो इसको हम कहते हैं जनसंख्या का दुगुना होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। मतलब हम देखेंगे इसमें, भारत जो है, यहाँ पे जो ग्रामीण लोग, ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, और नगरीय क्षेत्र है, नगर शहर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो, जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे जो जनसंख्या है वो कितना है, 31.16% लोग, मतलब 31.16 लोग, एक एक 6% लोग रहते हैं। ठीक, कहाँ पे, नगरीय में। अगर हम ग्रामीण की बात करें तो 68.8% लोग रहते हैं ग्रामीण में। कितना, 68.8% लोग। ठीक है दोस्तों, अगला छठा क्वेश्चन है आया है कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो राज्य है वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम है या अधिक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें तो देखते हैं क्या है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। ये जितने भी राज्य आपको दक्षिण की तरफ मिल जाएंगे, दक्षिण भारत में सारे राज्य आपको मिल जाएंगे। जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई गई, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुए। मतलब ये जितनी भी हमने राज्य पढ़े हैं, ठीक है, इनमें जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो बहुत कम पाई गई थी। ठीक है, जो दशक, दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल में जो वृद्धि रही वो 20% जो है उससे भी कम रही। ठीक, अगला है जो केरल, 9.4% में न केवल बल्कि वर्ग के राज्यों और पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर पाई गई। जो केरल है वहाँ पर क्या है, 9.4%, और बल्कि इसके जो और भी राज्य, आसपास के और राज्य जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जो जनसंख्या थी वो निम्नतम रही। और देश के और भी भाग बात कर लें, और भी जितने भी राज्य हैं, तो वहाँ पे भी जनसंख्या हमारी क्या है, निम्नतम रही। ठीक है दोस्तों, आगे है देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मतलब उत्तर की बात कर रहा है, और यहाँ पे पश्चिम की बात कर रहा है, और उत्तरी भाग। ठीक, और उत्तर मध्य मतलब मध्य, मतलब बीच के जो राज्य हैं वहाँ के, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह। और पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों के सतत पेटी में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा मैप पे बना के दिखाता हूँ। वैसे मैप मेरे को सही से बनाने आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम मान लें ये हमारा कुछ ऐसे भारत है। ठीक, तो मतलब क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है ये जो राज्य है जितने भी उत्तर पश्चिमी, यहाँ पर जो राज्य हैं, यहाँ पे क्या हमारी जो जनसंख्या है वो अधिक पाई गई थी। ठीक है, पिछले दशक की बात करो, उसमें जनसंख्या जो थी हमारी वो अधिक थी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। आगे देखते क्या है। वर्ष 2001 और 11 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही। क्या नाम है, वर्ष अगर हम बात करें 2001 और 11 की बात करें, तो वहाँ पर जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, वहाँ पर क्या जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो काफ़ी धीमी रही। ठीक है, क्यों रही ऐसा? क्योंकि उस समय हमारा देश जो था गुलाम था, आप सभी को पता ही है, और स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह भी उतनी अच्छी नहीं थी,
इसी कारण जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही वो धीमी रही। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक, जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, वो 6 राज्य कौन से देखो। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में भी पिछले दशक की तुलना में वृद्धि दर कम रही। मतलब इस राज्यों में भी जनसंख्या जो वृद्धि थी वो कम रही। ठीक, ये जितने भी इन राज्य थे, 6 राज्य, इसमें भी जनसंख्या दर जो पिछले दशक की तुलना में कम रही। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा आंध्र प्रदेश में सबसे कम। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो 3.5% तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक यानी कि 6.7% गिरावट थी। जो जनसंख्या की गिरावट थी, मतलब कमी थी, वृद्धि क्या नाम है, जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी थी। वो कितनी थी? आंध्र प्रदेश की बात करें तो हमारा 3.5%, और महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें कितनी थी? 6.7%। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।